ये है पीएमजीएसवाई रोड का कमाल। ये देखिए इसके नीचे क्या है, ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर सीधा तारकोल बिछा दिया और तारकोल की हालत आज देख लीजिए 3 महीने बाद। ये है करोड़ों की योजना, ये है जनता का पैसा। ये देखिए मिट्टी। पीएमजीएसवाई की रोड में किस तरह का मटेरियल यूज होता है वो आज आपको बताता हूँ। ये देखिए पहाड़ को सीधे खोद के इस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा, फिर यहाँ रोड का निर्माण कार्य। ये देखिए ये इसका मलबा, ये इसका मटेरियल तैयार हो रहा है, फिर यहाँ रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। इस रोड पे पहले भी ये रोड बनवाई गई, लेकिन दोबारा बजट आने के बावजूद फिर यहाँ पर इस तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा। वाह, ये हमारे इंजीनियर इनको सलाह दे रहे हैं, ठेकेदार। और मैं आपको बता देता हूँ ये उत्तरकाशी जिले के उडरी गांव का जो रोड का कार्य हो रहा है वहां की ये हालत है। मेरे साथ तमाम ग्रामीण जुड़े हैं जिन्होंने आज सच्चाई सामने लाई है कि किस तरह से रेता नहीं है उसमें, ना उसमें सीमेंट और सीधे मिट्टी से खोदा हुआ पहाड़ का मलबा, उसको मिक्स करके, और इसकी अब आप गुणवत्ता देख लीजिए। और ये कितने समय टिकेगा ये भी हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन ये वीडियो आप शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री जी पीएमजीएसवाई में ठेकेदार किस तरह से घोटाला कर रहे हैं, मुंशी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। और हमारे विभाग किस तरह से इन कामों को, निर्माण कार्यों को अनदेखा कर रहे हैं, ये आज आपको बताने के लिए लाइव ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। पहले जब इस रोड का निर्माण हुआ तो यहाँ पर देखिए इस तरह की पत्थरों से निर्मित जो है सुरक्षा वॉल दी गई, और यहाँ से गदरा भी आता है। गदरे से इस सुरक्षा पत्थरों की जो दीवार है, सुरक्षा वाल, क्या ये टिक पाएगी क्या? ये देख रहे हैं दीवार, ये देखिए रोड किस तरह से नुकसान हो रहा है। ये देखिए रोड फट के आधा हो गई है। अब यहाँ पर जाके इनकी आंखें खुली, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पक्की दीवार हो रही है दिखाने के लिए, लेकिन इसका अगर गुणवत्ता चेक की जाए तो जो मसाला बना हुआ है उस मसाले में रेत नाम की चीज नहीं है। पहाड़ को खोद रहे हैं, लाल मिट्टी का पहाड़ है, लेकिन उसी में सीमेंट मिला करके वहां लगाया जा रहा, लीपा पोती का काम हो रहा है। इसमें गुणवत्ता नहीं है। पैसे करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री जी यहाँ लगाए जा रहे हैं, किस चीज के लिए? ठेकेदार को अपने घर भरने के लिए क्या? मुंशी को अपना घर बनाना है क्या? लेकिन जनता के फायदे की जो बात है वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। विभाग इसमें मिला हुआ है, तो विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ जल्द से जल्द मौके पर आइए। और अगर किसी ने विभाग के किसी संबंधित अधिकारी को इस सलाह देता है कि लाल मिट्टी यहाँ मिक्स करिए सीमेंट में और तब उसकी दीवार बनाइए, तब उसकी आरसीसी दीवार बनाइए, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया गया। आइए मैं मुंशी से बात करता हूँ। साथ मुंशी हैं, ये यहाँ देख रेख कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी की ग्रामीण योजना है, कल्याणकारी योजना है, करोड़ों रुपए लग रहा, इसमें आप बोल रहे हैं कि मिट्टी से सीमेंट की मिलावट करके लगा दो, बस बन गया, काम हो गया। जेई अपना पैसा निकाल लेगा, तुम अपना कमीशन निकाल लोगे, तुम्हारे ठेकेदार अपना पैसा निकाल लेंगे, बस योजना बन गई। 2 साल भी नहीं टिकेगी योजना। कौन गारंटी लेगा इसका? कितने साल गारंटी है इस मिट्टी में मिले हुए रेते की? ये मिट्टी वाला जो आप एसीसी और आरसीसी का जो दिखा रहे हैं दिखने के लिए, ये दीवार लग रही है, क्या गारंटी है इसकी? कितना साल चलेगा बताओ मुझे, कितने साल चलेगा बताइए ना। 10 साल चलेगा? गारंटी लेते हो? गारंटी तो लेते नहीं, आप नहीं लेते, और आपका ठेकेदार लेगा गारंटी इसकी? वो चीजें देखिए बोलने का मतलब है, आप अगर जिम्मेदार नहीं है इस चीज के, आपके हाथ में इसको बदलवाना आपके बस की बात नहीं है। पीछे से निर्देश आया ठेकेदार से या विभाग से, वो लोग मिले हुए हैं, तो जनता का करोड़ों रुपया इस तरह से बर्बाद होगा तो कितने महीने चलेगा? खुद बताइए ना। हमारा उत्तराखंड पिछड़ क्यों रहा? देश पिछड़ क्यों रहा? इसी तरह के जब कार्य हो रहे हैं जो 2 साल नहीं टिकते हैं, 2 साल नहीं टिकते हैं। देहरादून का पुल देखा है? देहरादून में कितने पुल इसी बारिश में ढह गए। करोड़ों की योजनाएं हैं, आम इंसान का करोड़ों का पैसा लगा हुआ उन पे, तो जिम्मेदार कौन है बताइए? आप बोल रहे हैं कि यहीं से गांव वाले ले जाते हैं, इसी पहाड़ से यहीं से घर निर्माण होता है, यहीं हम रोड का काम कर लेते हैं। घर वाले इसलिए ले जाते हैं क्योंकि घर वाले सक्षम नहीं है वहां दूर से बजरी मंगाने के लिए, पर आपका विभाग तो सक्षम है। आपके पास तो करोड़ों की योजना है, यहाँ बजरी लगाइए, तरीके का सीमेंट डालिए, तभी तो योजना टिकेगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बात सही। तो इसको करिए ना। आप बोलिए कि वहां पर सवाल उठा रहे हैं ग्रामीण, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ठेकेदार मना करेगा, पैसा मिल रहा है ना उसको।
पैसा बचाने की सोच रहा, शॉर्टकट हर जगह ठेकेदार मार रहे हैं, तभी तो हमारी निर्माण कार्य ध्वस्त हो रहे हैं जल्द से जल्द। तो आपका नाम क्या है? नारायण सिंह जी, देखिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं तो यहाँ और नारदाने की जगह नारदाना नहीं दे रहे हो, ये कौन सी योजना है आपकी? पहाड़ों में आप करोड़ों का काम करवा रहे हैं, भूस्खलन का क्षेत्र है, पहाड़ों में पानी जब बहता है तो आपको पता है कैसे बवंडर चलता है पानी का। रोड तो क्या, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो यूं सेकंड में चला जाएगा। तो आप अपने ठेकेदार को बताइए और संबंधित अभियंता साहब, आपको मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से जल्द मौके पर आइए। उडरी गांव गाजना क्षेत्र में आता है, धौंतरी के थोड़ा सा आगे है। अब आपको बता दो, जिस रोड की मैं बात कर रहा था वो रोड पे 3 मार्च अप्रैल में डामरीकरण हुआ और इस रोड की अब हालत देखिए, ये डामरीकरण की हालत देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये है PMGSY रोड का कमाल। ये देखिए इसके नीचे क्या है, ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर सीधा तारकोल बिछा दिया और तारकोल की हालत आज देख लीजिए 3 महीने बाद। ये है करोड़ों की योजना, ये है जनता का पैसा, ये देखिए मिट्टी, ये जनता का पैसा। इस तरह का विकास कार्य से क्या हमारा देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या हमारे ग्रामीण कभी इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे? आप निर्णय कीजिए। और इसी तरह जो भ्रष्टाचार में लिप्त विभाग के लोग हैं, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अधिकारी भी इसमें मिले हैं तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्द से जल्द मौके पर आइए और इसका संज्ञान ले, नहीं तो आप अगली जो वीडियो होगी आपके ऑफिस में आकर के ध्यान रखिएगा। ये जो रोड में हालत आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की रोड है और 6-6.5 करोड़ का काम है ये देखिए रोड की हालत। 3 महीने पहले डामरीकरण हुआ है, रोड को आप देख रहे हैं 3 महीने भी नहीं झेल पाई है, अभी 3-4 महीने। ये देखिए, और अगर मैं इसके पुश्तों की बात करूं, सुरक्षा वॉल, इसको टिकाने के लिए जो वॉल दी गई है, इस दीवार की हालत देख लीजिए आप। बरसात होगी, ऊपर से टूटना शुरू हो गया, बरसात होगी तो क्या ये दीवार इसको झेल पाएगी, इस मलबे को झेल पाएगी? इस दीवार पे न तो ACC का मटेरियल कहीं यूज किया गया है, न यहाँ पर कोई जाला है इस दीवार पे बचाव के लिए, कुछ भी यहाँ नहीं है। आइए हम ग्रामीणों से बात करेंगे, गांव में पहुंच के फिर 2-3 जो ग्रामीणों के जो पर्सनल लेवल पे नुकसान हो रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ ऊपर पूरा गांव रहता है। तो देखिए, पहले गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ रास्ता था और जब से रोड का निर्माण कार्य ठेकेदार ने करवाया, उसने पूरा पहाड़ तोड़ दिया और ये पहाड़ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा, क्योंकि इसमें सुरक्षा वॉल नहीं है। और लोगों का आने जाने का रास्ता देखिए, बरसात में लोग किस तरह से इस रास्ते पर चल पाएंगे? आइए, क्या जब बरसात होगी, पहले ही मिट्टी है, बहुत चिकनाई इस रास्ते में हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो सीमांत क्षेत्र का ये गांव है, यहाँ पर जो भी ये निर्माण कार्य चल रहा है, इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये ऊपर मकान है ज्ञानचंद पंवार जी का और नीचे रोड है और कोई सुरक्षा वाल न होने के कारण मिट्टी धंसना शुरू हो गया। आप देख लीजिए ये मकान कब तक यहाँ रहेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, आप देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले प्रधान जी मेरे साथ मौजूद है। प्रधान जी, ये रोड का जो कार्य हो रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट है और क्या क्या खामियां आपको दिखती है इसमें? सबसे पहले तो मैं भाई नवनीत उनियाल का यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत उडरी में हार्दिक स्वागत करूंगा कि आप हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाए। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और PMGSY से तो हम 1% भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने कई बार विभाग को इसके संबंध में मिले भी थे। हाँ। और माननीय जिलाधिकारी महोदय भी जी को भी इसके बारे में हमने जो है पत्र चर्चा की थी, लेकिन हमारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। हाँ। सुनने के कोई तैयार नहीं है। अच्छा, तो देखिए, DM साहब से बड़ा अधिकारी जिले में कोई नहीं होता है। तो अब DM साहब अगर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। ये मैं नीचे से जो आपको दिखा रहा था मकान खतरे में, मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ से मकान का जो चौक होता है, छज्जा होता है, देखिए वो टूटना शुरू हो गया है। और ये सारी देन ठेकेदार की है। शिषपाल जी का मकान है, ये शिषपाल रावत जी का। और ये मकान का जब इन्होंने निरीक्षण करवाया JE द्वारा, देखिए मकान में दरार है, यहाँ देखिए
ये मकान में दरार आने के बावजूद नया मकान बना है, इतना लंबा मकान है, इतने में तो मार्केट में जो है पूरा होटल खड़ा हो जाता था। मेहनत से कर्ज लेके खेत बेच के लोग अपना मकान बना रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी जब निरीक्षण में इसका नुकसान की भरपाई के लिए कहा जाता तो क्या कहते हैं अंकल जी? विभाग के जब जेई आए तो उन्होंने क्या कहा था? इसने बोले है कि भाई इसको 2 कमरे तोड़ दो, यानी कि 2 कमरे तोड़ दो। बहुत लंबा मकान है, 2 कमरे तोड़ दो, बने हुए मकान को तोड़ दो। हाँ। पर विभाग और हमारी सरकारें कुछ भरपाई नहीं करेंगी। तो मैं कई बार जा चुका इन लोगों के पास भी, लेकिन कोई ये बोल रहे कि नहीं हम दीवार नहीं ले, हमारे पास पैसा खत्म है। सर एक मैं ही भरूं इस रोड में, मेरा मतलब इतना ये हो गया कि मैं अकेला एक आशीष पाल अपना मकान धन सब कुछ दे दे इस रोड पे। मेरे साथ अंकल जी जुड़े हैं। आप अंकल जी बताइए, आप क्या संदेश डीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं? हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं साहब जी, एक बार हम यहाँ से एक मंडल बना के डीएम साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं 14-15 तारीख को किस महीने बताया था, पिछले महीने बताया था, लेकिन फिर भी हमारी किसी कोई सुनाई नहीं करता है। यहाँ मनमर्जी का काम चल रहा है और कर्मचारी लोग यहाँ बिल्कुल भ्रष्ट है। बिल्कुल भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार की भेंट एक एक योजना उत्तराखंड की चढ़ रही है। तमाम विकास पुरुष विभागों में बैठे हुए ईमानदार और कर्मठ नेता और अधिकारी, आप धरातल पर आइए और हमारी जो ग्रामीणों की समस्या है उसका समाधान कीजिए। लोकतंत्र सवाल पूछने से ही मजबूत होता है, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला करके उन बहरे लोगों तक ग्रामीणों की आवाज पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और यहां पर जल्द से जल्द जो भी कमियां है और ठेकेदार जो भी यहाँ पर जोशी जी बता रहे हैं, मुंशी से मैंने बात की है, मुंशी ने कहा है कि ठेकेदार और विभाग के नियमानुसार ये कार्य हो रहे हैं। तो अगर विभाग और मुंशी मिल करके और ठेकेदार मिल करके इस तरह के भ्रष्टाचार के कार्य करवा रहे हैं और ग्रामीणों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए मेरे साथ अंकल जी भी जुड़े हैं। अंकल जी बताइए, आपकी रोड को लेकर कितनी परेशानी बढ़ी है? नवनीत वनियाल जी का मैं हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ जी। वनियाल जी आप देखिए, ये रोड आप इसे फीता लगा सकते हैं, लगभग 12 मीटर चौड़ा जो है इन्होंने सिर्फ जो है ये बैंड बना रखा है। तो मैं विभागीय कर्मचारियों से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो रोड मैप है उसमें रोड की चौड़ाई कितना है? नंबर 2, ये जो ऊपर ये मकान है, यहाँ से जो बजरी पत्थर ईंट इत्यादि गए, ये कहाँ से ढोके गए? यहाँ से एक रास्ता था, उस समय जो है लगभग यहाँ जो है उस ठेकेदार की कटिंग कर रखी थी। तो किसान क्या जाने की कटिंग कितना पीछे जा रही। उसके बाद इन्होंने पीछे काट दिया। उसके मकान के लिए काफी खतरा है, ऊपर वाले शिशपाल के मकान के लिए काफी खतरा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार स्वयं विभाग हो। इसके आगे थोड़ा कैमरा आगे ले जाओ, आगे आइए। और जगह जगह इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, ध्वस्त कर दिए, ग्रामीणों जाने के लिए रास्ता नहीं बचा हुआ। ये जाएंगे लोग, उठ के जाएंगे। ये देखिए रास्ता है नहीं सर, यहाँ देखिए, ये रास्ता देख रहे हैं आप देख लीजिए, यहाँ से ये लोगों की जमीन है। ये जो रास्ता है ये वैकल्पिक रास्ता, गांव वाले हमें हाथ जोड़ के मजबूरन होके रास्ते में हम चल रहे हैं। कई बार यहाँ पे हमारी नाखुशाई, कुछ लोगों ने यहाँ पे रास्ता बंद किया। ये इसके पानी तरफ आप कैमरा घुमाइए, जहाँ ये लोग जा रहे हैं, जहाँ ये लोग जा रहे हैं। आबादी रहती है, लेकिन उनका आने जाने के रास्ते की व्यवस्था देखिए। ये आगे जहाँ तक होटल है, लेकिन रास्ता भी नहीं बना रहे हमारे। रास्ता भी विभाग ठेकेदारों ने अब मैं विभाग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने लगभग चूली खेत से उन्होंने यहाँ रोड लाई। हम मनुष्य हैं, पंछी तो है नहीं हम कि यहाँ से उठ के सीधे पाल तक निकल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं 2 खेत है, ये खेत जो है हमने लोगों से एक साल के लिए जो है सिर्फ ये से ले रखे हैं कि हम भाईबंदी के तौर पे इस रास्ते को चलेंगे। जब अपने खेत में बुआई करेंगे तो हम कहाँ से इस रास्ते को चलेंगे? हमारी एक गुजारिश है, हमारी एक सरकार से गुजारिश है, एक विभागीय से गुजारिश है कि यहाँ से हमें वैकल्पिक रास्ता पशुओं को जाने के लिए, आदमी को जाने के लिए दुकान तक वो रास्ता दे दे। और नंबर 2, ये नाली जो है पानी है, इसके नीचे हमारी जो है आबादी है, ये अगर ये लोग बह जाएंगे तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले तो मेरा विभाग से कई कमी है। एक कमी तो विभाग ने क्या कहा हमें कि इसका रोड आगे जाएगी। हमने यहाँ पे विभागीय
छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, जे इंजीनियर और सब आए। हमने उनसे कहा भाई लोग इसको आगे खुदा, लेकिन ये खुदाने के लिए राजी नहीं है। हमारे 10 आदमी का शिष्टमंडल, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे सरपंच साहब, हमारे अध्यक्ष साहब जो अभी जिन्होंने कहा, काफी लोग जिलाधिकारी के पास गए, उनके पास हमने अपनी समस्या रखी। लेकिन जुलाई के बाद जो डीएम साहब ने कहा कि 15 तारीख से पहले मैं आपकी ग्राम पंचायत उटरी में आऊंगा, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत की उटरी की सुनवाई जिले के अधिकारी डीएम साहब ही नहीं सुनते तो कौन सुनेगा। इसीलिए मेरा कहाँ जाएंगे हम? सही वनियाल जी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये शिषपाल का मकान और ये आगे का रास्ता और ये नाली वाला जो काम है इसको जो है हो जाना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, इसीलिए हमारे पूरे जिले में इस तरह से 20 सालों के जो कार्यकाल रहे हैं, 20 सालों से आज पिछड़ता जा रहा है। तो वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।